कांग्रेस ने क्या कर दिया भैया कि आपको फिर पहुंचा दिया वहीं पे कमलनाथ जी को। ना हम लोग ईडी के इस्तेमाल करते हैं, ना सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं। हम सिर्फ एक ही चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जनता के मुद्दे को इस्तेमाल किए। देश में हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि कोई जाति नहीं, कोई पाति नहीं, सिर्फ 4 जाति हमारे देश में है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान झांकी था, अब बिहार में इनका, हमारा बिहार अब इनके लिए बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। के 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए हैं। 3 राज्यों में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी हैं। 3 राज्यों में आप लोग तो चुनाव जीत गए हैं, लेकिन अब जो है INDA गठबंधन जो है घेराबंदी कर रहे हैं। बिहार में 6 दिसंबर को यहाँ बैठक बड़ी करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे अब? देखिए, 3 राज्यों में जो हम लोगों ने चुनाव जीता, कहीं ना कहीं हम लोग 2014 से लेके 2023 आ गया, 9 साल हो गया। हम लोग काम करने वाले लोग, हम लोग काम करते हैं। हम लोगों के पास एजेंडा होता है कि आगे क्या करना, आगे क्या करना, आगे क्या करना। रहा चुनाव, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका का हो, चाहे मुखिया का चुनाव हो, हम लोग हर चुनाव को मुस्तैदी के साथ लड़ते हैं और जनता के बीच जो जनता के मुद्दे होते हैं उसको लेकर हम लोग चलते हैं। और आगे आने वाला जो समय होता है उस विकास को आगे हम जनता को बताते हैं कि हमारी सरकार आएगी और 5 साल हम इस काम को कार्य करेंगे। रहा बिहार, मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं कि हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, पिछली बार हम लोगों को मत कम आया था, फिर भी हम लोग ने सरकार बनाया। लेकिन कांग्रेस ने क्या कर दिया भैया कि आपको फिर पहुंचा दिया वहीं पर कमलनाथ जी को। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने काम नहीं किया। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, वहाँ पे महादेव ऐप का घोटाला हुआ। आप चले जाइए राजस्थान, गहलोत साहब का बेटा घोटाला भ्रष्टाचारी था। तो जनता जानती है। ये लोग कहते हैं हमको ईडी और सीबीआई को आप लोग इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते भैया। कहीं ना कहीं आप घोटालेबाज होते हैं। जो हमारे जो कोर्ट होता है, हाई कोर्ट हो या जो सुप्रीम कोर्ट हो, याचिका जब दायर होती है, कहीं ना कहीं आप संदिग्ध पाए जाते हैं, तभी आप कार्रवाई होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग कह दिए तो हो गया। ना हम लोग ईडी के इस्तेमाल करते हैं, ना सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं। हम सिर्फ एक ही चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जनता के मुद्दे को इस्तेमाल करते हैं। और जनता को नमज को हम लोग जानते हैं, जनता की क्या ज़रूरत होती है, उस पर हम लोग काम करते हैं। आप कह रहे थे कि गठबंधन का जो बैठक है मतलब 6 दिसंबर को, अरे भैया तुम्हारा गठबंधन तो भ्रष्टाचारी गठबंधन है। आप देख लीजिए, जम्मू और कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला, परिवारवाद नहीं है क्या? नहीं है बात। आप चल जाइए यहाँ पे महाराष्ट्र में शिवसेना में देख लीजिए, उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे, राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे। भैया ये तो परिवारवाद नहीं दिख रहा क्या? आप चले आइए यहाँ, कहाँ, उत्तर प्रदेश, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, निप्पल यादव, धर्मेंद्र यादव। अरे भैया कितने यादव उसके परिवार में लोग हैं, सभी हैं। अच्छा राकेश जी, जैसे मध्य प्रदेश में जो है महिलाएं जो है वो पुरुष से ज़्यादा मतलब संख्या में मतदान की है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को जो मत मिल रहा है उसमें महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली है। क्या लगता है कि 33% जो आरक्षण मोदी जी दिए हैं महिलाओं को, इसका परिणाम ये है क्या? देखिए, हम लोगों ने अभी जो पिछले सत्र में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आरक्षण का 33% महिलाओं का आरक्षण, नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाए। कहीं ना कहीं हमारे देश की नारी हमारे मतलब पुरुषों के साथ खड़े कदम न कदम चला के चलने का कार्य करती है। और आने वाला समय जो है ना, नारी भी हमारे देश के लिए कुछ ना कुछ करेगी, चाहे वो वायुसेना में हो, चाहे थल सेना में, सभी सेनाओं में कहीं ना कहीं सेनाध्यक्ष, सेनापति का काम करती है। और रहा घर भी चलाती है, बाहर भी चलाती है। हमारे देश में कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान है, नारी शक्ति। और बाकी रहा, देखिए देश में हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि कोई जाति नहीं, कोई पाति नहीं, सिर्फ 4 जाति हमारे देश में है। एक युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान शक्ति, और सबसे बड़ा जाति है वो गरीब है। और हम लोग गरीबों के लिए 80 करोड़ जनता को आज भी 2019 से लेकर राशन घर घर तक पहुंचाते हैं, ताकि वो जनता हमारे राशन को खाए और भूखे ना मरे। कभी एक समय था, शांता कुमार हमारे कृषि मंत्री तो अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। शांता कुमार जी जाके अटल जी से कहे कि एक गरीब आदमी भूखे से मर गया, तो अटल जी ने बहुत रोए, कहे क्यों मरा? कि अनाज नहीं था, वही गोदाम में माल पड़ा रहता था, औने और पौने भाव में लोगों को दे दिया जाता था, उद्योगपति को। लेकिन उस अनाज को आज का हम लोगों ने कहीं ना कहीं जनता के जो गरीब हैं 80 करोड़ जनता को घर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और रहा आज बिहार की बात, 2024 में मैं आपको बता देना चाहता हूं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान झांकी था, अब बिहार में इनका, हमारा बिहार अब इनके लिए बाकी है। राकेश जी, जैसे कि मध्य प्रदेश में जो है लाडली योजना एक चला था और महिलाओं के लिए योजना था, क्या बिहार में भी इस तरह की योजनाएं कुछ महिलाओं के लिए यहाँ पे होगी क्या? देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी लाडली योजना लाए, जिसमें महिलाओं को दिल तक छुआ और काम भी किए, कार्य भी किए, विकास भी किए।
तो देश में महिला आरक्षण बिल भी लाए और हमें मौका मिलेगा, हमारी सरकार गठबंधन की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में अगर सरकार बन गई तो सारी योजनाओं पे काम करता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ बिहार के अंदर शराब माफिया, भू माफिया, जितने भी माफिया घूम रहे हैं, या तो नेपाल चल जाएंगे, बाकी को पिंडदान गया में कर दिया जाएगा। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे राकेश पोद्दार जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। इनका साफ तौर पे कहना है कि यदि बिहार में हमारी सरकार बनती है, या तो अपराधी नेपाल चले जाएंगे या गया में उनका पिंडदान करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि बिहार में जो भारतीय जनता की पार्टी है आगे आने वाले समय में सरकार बना पाती है या नहीं। फिलहाल अभी वर्तमान में जो है देश में 15 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 3 राज्यों में जो है चुनाव जीत गई, यानी अब जो है 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या इनकी सहयोगियों की सरकार होगी। साथ ही साथ अब जो है 72 करोड़ आबादी को जो है राज्य स्तर पे भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, यानी कि देश के कुछ 52%, यानी कुल मिला के 52% जो है आबादी है वो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में जो है नेतृत्व में, सरकार के नेतृत्व में काम कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे खबरों के देखते रहे Click24। अगर